हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीलिम्स स्पेशल के तहत हम इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। इसकी पिछली क्लास में हमने स्टोन एज अर्थात पाषाण काल के कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखा जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। दोस्तों, अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये प्रथम नगरी क्रांति कही जाती है। प्रथम नगरी क्रांति दोस्तों इसलिए कही जाती है क्योंकि पूरे विश्व में सबसे पहली बार नगर नियोजन का विकास जो है, नगर नियोजन प्रणाली का विकास सिंधु सभ्यता के नगरों में देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले 1921 में, ये डेट आप याद रखिएगा, 1921 में चार्ल्स मर्सन को जो है इसकी जानकारी हुई। उन्होंने एक टीले को देखा और उस टीले के बारे में उन्होंने कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। उनको जो है ये लगा कि कुछ यहाँ पे पुरातात्विक वस्तु है, लेकिन इसकी जानकारी जो है इसके बारे में वो आगे जो है इसके बारे में कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद दोस्तों 1853 की बात है। 1853 में कनिंघम महोदय के नेतृत्व में जो है लाहौर से लेकर कराची तक एक रेलवे लाइन बिछ रही थी। उस रेलवे लाइन के निर्माण में कुछ ईंटें जो है एक टीले से निकाल के उसमें लगा दिए गए। और ये बात इनको पता चली तो इन्होंने ये सोचा और इसका सर्वेक्षण किया और उनको लगा कि ये कोई जो है पुरातात्विक स्थल है, लेकिन इसके बारे में फिर से जो है कोई ठोस जो है इसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई जो है आगे नहीं हो पाई। और सबसे अधिक सफलता जो है मिली 1921 में जॉन मार्शल को। जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है इस स्थल का पता जो है चला और उसके बाद दयाराम साहनी जो है जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा स्थल की खुदाई की और जहां से जो है एक नवीन सभ्यता का विकास जो है, एक नवीन सभ्यता जो है वो प्रकाश में आई। तो दोस्तों, तीन नाम को आप याद रखिएगा। 1821 में चार्ल्स मर्सन ने सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त की। 1853 में कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण करवाया और 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है दयाराम साहनी ने इस स्थल की खुदाई प्रारंभ की। इसके बाद दोस्तों, अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति अर्थात सिंधु सभ्यता का विकास जो है वो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे कुछ विद्वान ये मानते हैं कि मेसोपोटामिया या फिर सुमेरियन सभ्यता से जो है सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, और इसको मानने वाले विद्वानों में जॉन मार्शल हैं, गार्डन चाइल्ड हैं और एच.डी. शंकालिया। लेकिन इस मत को जो है उतनी मान्यता नहीं मिल पाई क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता पूर्णतः जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि सिंधु सभ्यता जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद दोस्तों कुछ विद्वानों ने ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता से जो है सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति को माना, जिसमें कि फेयर सर्विस महोदय और रोमिला थापर जो है इस मत को मानने वाले विद्वान थे, लेकिन फिर जो है इस मत को अंततः सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद दोस्तों अमलानंद घोष और डी.पी. अग्रवाल के द्वारा जो है शोधी संस्कृति से सिंधु सभ्यता का विकास, उन्होंने बताया कि शोधी संस्कृति जो कि राजस्थान में पनपी, यहां से सिंधु सभ्यता जो है वो यहीं से आगे चल के जो है सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे प्रमाण हैं, कुछ ऐसी स्थलाकृतियां हैं जो कि सिंधु सभ्यता में भी हूबहू पाए गए हैं। तो इसलिए इस मत को जो है मान्यता दी गई कि शोधी संस्कृति से जो है वह सिंधु सभ्यता का विकास माना जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके कालक्रम की बात करें तो इसके कालक्रम में भी जो है कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो है चार इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि जॉन मार्शल ने जो है 3250 से 2750 बीसी बताया है। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1500 बीसी बताया है, और उसके बाद रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जब इसकी जांच की गई तो ये पता चला कि सिंधु सभ्यता जो है वो 2350 से लेकर 1750 बीसी के बीच में पनपी थी। इसके बाद फेयर सर्विस ने जो है 2000 से लेकर 1500 बीसी जो है इसका कालखंड बताया। दोस्तों, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो नॉर्थ में जो है वो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है वहां तक विस्तृत था। इसके बाद साउथ में दैमाबाद जो कि आपके महाराष्ट्र में स्थित है,
यहाँ था जो कि प्रवरा नदी के किनारे जो है इसका विकास हुआ। प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक इसका विकास था। और फिर अगर वेस्ट की बात करें तो सुक्का गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुक्का गेंडोर जो है वो स्थल पाया गया है जो कि दास्क नदी के किनारे है। ये फैक्ट्स दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी। उसके बाद इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका जो पश्चिमी किनारा वो सुक्का गेंडोर जो है वो दास्क नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों अगर हम इसके स्थलों की बात करें तो इसके स्थल जो है 1947 के पहले अर्थात आजादी के पहले 40 स्थल जो है, केवल 40 स्थलों का पता चला था। जबकि 1947 के बाद, आजादी के बाद जो है वो कुल 1400 से ज्यादा स्थल इसके अब तक खोजे जा चुके हैं, जो कि 3 देशों में स्थित हैं। सबसे पहला है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 देश है, मतलब 2 स्थल हैं, जिसमें आपका एक मुंडी गाक है और दूसरा है सुरतगुई। दोस्तों पाकिस्तान में जो है वो 475 से ज्यादा स्थल खोजे गए हैं और भारत में करीब 925 स्थल जो है अब तक इसके खोजे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट स्थलों के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं। दोस्तों अगर हड़प्पा सभ्यता के नगरों की बात करें तो वर्तमान में कुल 1400 से ज्यादा स्थल पूरे भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खोजे जा चुके हैं, जिनमें कि केवल 7 स्थलों को ही जो है नगर की संज्ञा दी गई है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नगर दोस्तों, जैसा कि ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में आपका मुंडी गाक है। ये स्थल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है, ये पूछ लिए जाते हैं कि ये स्थल कहाँ पे स्थित है। तो इसलिए ज्यादा नहीं है, ये केवल 15-20 स्थल है। इस स्थल का नाम और स्थान आपको पता होना चाहिए कि यह स्थल कहाँ पे है, ताकि आप परीक्षा में आसानी से उत्तर दे पाए। दोस्तों अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में आपका मुंडी गाक और सुरतगुई है। इसके बाद जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, इस पंजाब प्रांत में आपका हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान और रहमान डेरी 3 इंपॉर्टेंट स्थल हैं। इसके बाद पाकिस्तान के ही बलूचिस्तान प्रांत में आपका सुक्का गेंडोर, बालाकोट और डाबरकोट 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। फिर अगर हम पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत में दोस्तों मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोट दीजी, आमरी, नाल और अली मुराद, ये इतने स्थल जो है आपके सिंध प्रांत में है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर गुजरात की बात करें, भारत के गुजरात में जो है वो पूरे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल अगर कहीं खोजा गया है तो वो आपका गुजरात है। गुजरात में दोस्तों कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत जो है 3 स्थल इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपका सुरकोटदा है, धौलावीरा है और देसलपुर है। और इसी के साथ खंबात की खाड़ी के अंतर्गत आपका लोथल आ जाता है, रंगपुर आ जाता है, कुंतासी, मेघम और शिकारपुर। ये इतने स्थल जो है वो इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगर भारत के पंजाब की बात करें तो यहाँ पे आपका रोपड़, संगोल और चकबाड़ा 3 स्थल जो है वो भारत के पंजाब में स्थित है। हमने देखा कि पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान और रहमान डेरी है, जबकि भारत के पंजाब में रोपड़, संगोल और चकबाड़ा स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एकमात्र स्थल कालीबंगा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में आपका राखीगढ़ी, बनावली, कुनाल और सिस्कल इतने स्थल इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों, एक सहारनपुर में 2 स्थल हैं, एक है आपका बड़ा गांव और एक है हुलाल। इसके बाद आपके मेरठ में जो है वो आलमगीरपुर है, जो कि हमने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसके बाद दोस्तों इन 1400 स्थलों में जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत खोजे गए हैं, इनमें केवल 7 स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई है, जिसमें कि आपका एक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बनवाली है, लोथल है, धौलावीरा है, चनहुदड़ो है,
मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है। एक बार फिर से देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा और बस इतने हुए। 7 स्थल जो है वो आपके ऐसे हैं जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। तो इनमें कुछ स्थल ऐसे हैं जहां से कुछ सामग्री अर्थात पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनमें से आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इन 7 स्थलों की बात करेंगे। इन 7 स्थलों में सबसे पहला है आपका हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, रावी नदी के किनारे। ये है रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है आपका हड़प्पा, और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। दोस्तों यहां से हमको 12 अन्नागार और 18 वृत्ताकार चबूतरे और 15 श्रमिक आवास यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों R37 और H टाइप का कब्रगाह भी हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और यहीं से तांबे की गाड़ी, सर्वाधिक अभिलेखी मुहर यहां से प्राप्त हुआ है, और एक मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, और यहां से एक श्रृंगी जानवर भी प्राप्त हुआ है जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पशु था। इसके बाद दोस्तों अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो से दोस्तों कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, यहां से स्नानागार प्राप्त हुआ है, और पशुपति शिव की मूर्ति भी जो है यहां से प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों यहीं से जो है मोहनजोदड़ो से विदेशी आक्रमण का सबूत मिलता है। सबूत इस तरह से मिलता है कि कहीं खुदाई की गई और वहां से जो है सर कटे कंकाल मिले हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई न कोई विदेशी आक्रमण हुआ होगा। और यहीं से हमको पुरोहित आवास प्राप्त हुआ है। जॉन मार्शल ने जो है ये कहा है कि मोहनजोदड़ो में जो है वो 7 बार बाढ़ आई थी। मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ से प्रभावित हुआ था, ऐसा कथन जॉन मार्शल का है। मोहनजोदड़ो को ही दोस्तों मृतकों का टीला या फिर स्तूप टीला कहा जाता है, और इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। इसको जो है प्रेतों का टीला भी इसी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहां से सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और यहीं से एक 10 मीटर चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है जिसको कि राजपथ नाम दिया गया है। दोस्तों ये आज का राजपथ नहीं है, सॉरी, उस जो आज का राजपथ है दिल्ली, उसका नाम अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। जो मोहनजोदड़ो से 10 मीटर की सड़क, 10 मीटर चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है, उसका नाम जो है राजपथ रखा गया था। दोस्तों अब आइए देखते हैं आपका तीसरा स्थल बनवाली के बारे में। दोस्तों हमारा तीसरा स्थल जो है वो बनावली है। बनावली की खोज जो है वो RS बिष्ट ने 1973 में की। दोस्तों यहीं से जो है मिट्टी का एक हल प्राप्त हुआ है, और यहाँ से अच्छे किस्म के जल जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद चौथा स्थल वो लोथल है आपका। लोथल की खोज SR राव ने 1954 में की, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद शहर में ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसको मुर्दों का शहर या फिर लघु हड़प्पा कहा जाता है, और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है ये बंदरगाह के साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जहां से कि विदेशी व्यापार जो है इसी बंदरगाह से जो है संचालित होता था। और यहीं से दोस्तों हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है। मनके बनाने के कारखाने यहां से मिले हैं, और लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से कि बेलनाकार मुहरे जो है इस स्थल से प्राप्त हुई है। इसके बाद दोस्तों अगला स्थल जो है वो चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो जो है वो 1931 में इसकी खोज NG मजुमदार और अर्नेस्ट मैके, 2 लोगों ने जो है NG मजुमदार और अर्नेस्ट मैके 2 लोगों ने मिलकर जो है इस चनहुदड़ो की खोज की। दोस्तों यहाँ पे जो है एक ईंट पर ऐसा निशान पाया गया है जिससे कि यह प्रतीत होता है कि एक कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है। उसके पैरों के छाप जो है उस ईंट पर छप गए हैं, ऐसा साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहीं से दोस्तों सौंदर्य प्रसाधन का कारखाना प्राप्त हुआ है, जहां से कि लिपस्टिक, कंघा और तमाम तरह की जो है इत्र वस्तुएं जो है जो कि सौंदर्य प्रसाधन में काम आती हैं, यहां से आपका चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। और दोस्तों यही जो है चनहुदड़ो में ही जब हड़प्पा का पतन हो गया
तो यहीं पे झूकर झाकर संस्कृति का विकास यहीं पे होता है, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब चनहुदड़ो जब समाप्त हो गया, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई, तो इसी चनहुदड़ो पे जो है एक झूकर झाकर संस्कृति का विकास होता है, जो कि एक पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद 2 स्थल और हैं, आइए देख लेते हैं। दोस्तों, छठा स्थल जिसे कि नगर की संज्ञा दी गई है, वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा आपके राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इसकी खोज जो है वो अमलानंद घोष और बीके थापर ने की थी, और यहाँ से आपका 7 अग्निकुंड के प्रमाण जो है यहाँ से मिले हैं, और यहीं से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। और इस जुते हुए खेत में दोस्तों सरसों और चना की खेती जो है यहाँ पे की गई थी, इसके साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहीं से हमको अलंकृत ईंट मिला है, और लकड़ी की नाली के साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे ये माना जाता है कि इस कालीबंगा का पतन जो है वो भूकंप से हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगला और अंतिम स्थल है जिसको कि नगर की संज्ञा दी गई है, वो है आपका धौलावीरा। धौलावीरा जो है वो जगपत जोशी के नेतृत्व में जो है इसको खोदा गया था। इसकी खुदाई जो है या फिर इसकी खोज जो है वो जगपत जोशी ने की थी। और ये नगर दोस्तों 3 भागों में डिवाइडेड है। तो दोस्तों 3 भागों का मतलब ये है कि हड़प्पा के जितने भी नगर हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड हैं। एक इसको कहते हैं पश्चिमी टीला, और एक होता है वो है पूर्वी टीला। तो इन 2 भागों में जो है वो प्रत्येक नगर डिवाइड है, जबकि धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जिसमें कि एक मध्यमा भाग भी जो है यहाँ पे पाया गया है, अर्थात यहाँ का नगर जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड था। दोस्तों, यहीं से जो है वो शैलखित जलकुंड के प्रमाण मिले हैं, और ऐसा माना जाता है कि शैल स्थापत्य का पहला प्रमाण जो है वो आपके धौलावीरा से प्राप्त होता है। और दोस्तों, यहाँ से जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था जो है यहीं पे हमको प्राप्त होती है। और यहाँ पूरे धौलावीरा का जो क्षेत्रफल था उसके 30% क्षेत्रफल पर जो है वहां पे तालाब और नहर तालाब और जलकुंड जो है वहां पे बने हुए थे। तो ऐसा माना जाता है कि जल प्रबंधन की जो है उच्च कोटि की व्यवस्था आपके धौलावीरा से प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से 10 अक्षरों की एक नेम प्लेट भी प्राप्त होती है। दोस्तों, ये रहे आपके जो है 7 महत्वपूर्ण स्थल जहां से क्वेश्चन बार बार आते हैं, और इन स्थलों को जो है वो नगरों की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इसके बाद कुछ और नगर हैं जहां से कुछ और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन की भी चर्चा करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।